हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुनील बिज दिस साइड। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है पॉलिटिकल साइंस के। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। क्वेश्चन करते हैं 89 नंबर। 88 क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ जो कि वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटिकल साइंस से देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में 6 लाख प्रति वर्ष कमाने पर एक वरिष्ठ नागरिक के लिए आयकर की दर क्या थी? 20%। निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य एकत्र और विनियोजित किया जाता है? मुद्रा शुल्क। ठीक है, किसके द्वारा लगाता है इसको संघ अर्थात सेंट्रल लगाता है, लेकिन इसको राज्य के द्वारा क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मुद्रा शुल्क को। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख है? तो 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया जो है और शेड्यूल ट्राइब एरिया के प्रशासन। निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो संचालन समिति इनकी नहीं थी, बल्कि संघ शक्तियों की समिति, राज्यों की समिति, ये सारी उनकी थी। तो संचालन समिति किसी और मेंबर ने करी थी। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अर्थात आपकी कौन सी न्यायालय होगी? ये आपकी सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम कहते हैं ना, और उच्च न्यायालय स्टेट की होती है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है, और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दल परिवर्तन के आधार पर, ठीक है, अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची संविधान में किस साल जोड़ी गई? तो ये 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन सा? दल परिवर्तन। ठीक है, संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किसी ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, बहुत ही चर्चित केस था और सबसे ज़्यादा इसी में हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं उन लोगों ने इसकी हेयरिंग करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो पथकर। कौन सा वाला राज्य सूची में आता है? पथकर। ठीक है, पथ मतलब होता है रास्ता। राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य के विधि निर्माण, अच्छा, जो राज्य के विधि निर्माता होते हैं, निर्माण होते हैं, इसमें से इसका पॉइंट कौन सा वाला सही है देख लेते हैं। ए, बी और सी तीनों ही सही है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी है। तो ये सारे सही है, ABC। उपाधियों का अंत संविधान में के अंतर्गत प्रतिस्थापित है? तो समानता का अधिकार। उपाधियाँ मतलब जो पुराने टाइम पे उपाधियाँ दी जाती थी ना, बड़े बड़े नेताओं को या लोगों को उपाधियाँ दी, तो उन उपाधियों को राइट टू इक्वलिटी के आधार पर क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, जैसे महाराज अधिराज कहा जाता था राजाओं को, ठीक है, नेताओं को, इस तरह से और भी उपाधियाँ दी गई थी, है ना। तो उसके बाद देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का केंद्र सरकार करती है? सही है, बिल्कुल, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन। ठीक है, जो UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं या जो ऑफिसर होते हैं। लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। दोनों ही पॉइंट सही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में उल्लेखित है? तो कौन सी लिस्ट में? पहली अनुसूची में ये उल्लेखित है। ठीक है, पहले उसमें स्टेट के बारे में बता रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं है? काम पाने का अधिकार तो इसमें है, लेकिन कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश, मातृत्व सहायता का प्रावधान इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है? A, B, C और D, विज्ञान, कला, साहित्य और सहकारी आंदोलन। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को, किसमें? विधान परिषद में। ठीक है, तो इन ये सारे के सारे सही है। विधान परिषद आपको पता है ना,
हमारे यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है। किसमें? स्टेट में। कई ऐसे राज्य हैं जिनमें आपका अपर हाउस और लोअर हाउस है। कहाँ पे? राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, विधान परिषद को। जो कहाँ पे? अभी आपके जैसे जम्मू कश्मीर में थी पहले, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो अनुच्छेद 49 में। किस बात के? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जो हमारी हेरिटेज है, नेशनल हेरिटेज है, जैसे हमारे चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, दिल्ली में इतने सारे मुगलों द्वारा बनाए गए किले हो गए, है ना। और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? नागालैंड, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। 1973 में शायद नागालैंड राज्य बना था, राज्य निर्माण हुआ था नागालैंड का। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागा जनजाति यहाँ की फेमस है। संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और बी दोनों सही हैं। सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है, बिल्कुल है। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी रोक लगाने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। ये मत कर।